आईसीपी, देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी की अगर मैं बात करते हैं तो दो फॉर्म में आपने बोला होगा सर, या तो कहा जाता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अरे क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और एक होता है आपका रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अरे क्या होते हैं बेटा, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये दो आपने बोला होगा। और ध्यान दीजिए अभी जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन टास्क फोर्स, जिसके पास में राइट है ईसीटी के, और इवन आपकी जो बुक का नाम भी लिख रहा हूं कैप्लान, बुक का नाम क्या लिखा बेटा, कैप्लान एंड सैडॉक, कैप्लान एंड सैडॉक बुक की मैं बात करूं, मैं अगेन कह रहा हूं 11th एडिशन पढ़ लेना, और उसका पेज नंबर अगर जाओगे, उसका पेज नंबर अगर आप जाओगे 1078 जब आप पढ़ोगे तो वहां पर क्लियरली लिखा है नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। अगर ऑप्शन में आ जाए तो यही आंसर होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आपको करना है इंक्रीज्ड आईसीपी, जिस सिचुएशन में होता है तो ये आंसर करना बेटा, डायरेक्ट आईसीपी मत बोलो यार, ऐसे थोड़ी करोगे। बाकी सारी चीजें किस में जाएंगी, रिलेटिव में, जैसे आपने कहा रिसेंट अटैक ऑफ एमआई आपने कह दिया, या फिर आप कह सकते हो कि एक पर्सन को क्या हुआ है सर, एक जैसे पर्सन है फियोक्रोमोसाइटोमा है, एक पर्सन को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, एक पर्सन में हाइपरटेंशन है, या फिर एक पर्सन क्या है, एक फीमेल जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कह सकते हो, एक पर्सन है जिसमें रेटाइनल डिटेचमेंट है, एक पर्सन ओल्ड एज वाला है, एक पर्सन जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है, फ्रैक्चर हुआ है, ये सारे रिलेटिव है। तो बेटा ये जो चीजें हैं नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर ऑप्शन में है तो बेस्ट आंसर है।